इस साल की रोडोडेंड्रोन फूल बहुत खिले हैं। महारानी माँ को जरूर पसंद आएगा। अली, माँ ने खास तुम्हारे लिए ये बेल फूल का शरबत बनाया है। पहले ये पियो, फिर महल चलना, दिमाग भी तरोताजा होगा। शुक्रिया माँ। मेरी ही माँ ने मुझे दवाई पिलाई। यहाँ शाही महल है। अगर कोई अशिष्टता कर बैठी तो डंडों से पीट पीट कर मार डालेंगे। मैं नहीं कर सकती। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सुनो, मुझे बचा लो। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। राजभवन में व्यभिचार मौत की सजा है। अली, तुम्हें वाकई मेरी याद नहीं है? सम्राट आ गए। आपका बेटा प्रणाम करता है महारानी माँ। आयुआन आ गया, जल्दी बैठो। माँ, इस बार मैं यहाँ आया हूँ एक खुशखबरी सुनाने, आपके साथ बांटने। आपका बेटा आखिरकार ढूंढ ही लिया है वो लड़की जिसे चाहता है। ओह, पता नहीं किसके घर की बेटी है जिसने मेरे बेटे का दिल जीता। वो है शाही माली जियांग योदे की बेटी। आयुआन, शादी कोई खेल नहीं है बेटा। एक माली की बेटी, क्या ये जरा सही नहीं लगता? माँ, पुत्र, मैंने ये बेमन से नहीं किया है। वो गरीब घर से आई है, मगर वो अत्यधिक पढ़ी लिखी और समझदार है। तुम कहते हो वह विदुषी है? तो फिर मुझे क्यों नहीं पता था? रोडोडेंड्रोन गर्मी और नमी पसंद करती है, तेज धूप से डरती है। इसे खास देखभाल की जरूरत है, तभी यह इतनी सुंदर खिलती है। हाँ, उसका घर गरीब होने के बावजूद उसने किसी विद्यालय में नहीं पढ़ा, मगर वो मेहनती और होनहार है, विद्वान और बुद्धिमान है। वो किसी भी तरह बड़े घर की बेटियों से कम नहीं। तो ठीक है, मैं हामी भरती हूँ। सच? लेकिन इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखना। ध्यान रहे किसी को मौका न मिले, शाही इस पर आंच न आए। माँ का शुक्रिया पुत्र। तो एक शुभ दिन चुनो, उसे महल में ले आओ। तुम दोनों जल्दी शादी कर लो, मुझे पोते की तमन्ना है। शुक्रिया माँ। महाराज को माली जियांग युडे की बेटी पसंद आई। वही जिसका खानदान पीढ़ियों से महल के पौधों की देखभाल करता है। इन घासपात के माली का परिवार। सुनते हैं, उसकी बेटी जियांग हुई की प्रतिभाशाली लड़की है। महाराज ने मुझे चुना है। अरे फेंग यिंग, सुबह से यहाँ बैठी हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यहाँ झाड़ू लगा रही थी। ढोंग न करो, जांग दये ने सब बता दिया। राजा को पसंद आई है हमारे गांव की होनहार लड़की। तो बात सिर्फ आई लियन की है, वह हर कला में निपुण है। अरे पूरा गांव जान चुका है, आई लियन राजा ने पसंद कर ली। क्या बात कर रही हो? अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ, बहुत बढ़ा चाह रही हो।
तुम्हारी आई लियन कितनी भाग्यशाली है, राजा ने चुन लिया है। फेंग यिंग, सुनो मेरी, अब तो तुम शाही रिश्तेदार बनोगी, अब आराम की जिंदगी मिलेगी। रुको, जल्दी जाकर लियन लियन के लिए खाना बनाओ। मैं जा रही हूँ। ये बच्ची की पता नहीं कैसे इतना भाग्य मिला है कि वह आई लियन की बहन बने। बिल्कुल। अब वह रोज आई लियन के लिए कपड़े धोती खाना बनाती है, पैसे कमाकर उसकी पढ़ाई कराती है। ये तो उसका कर्तव्य है। माँ, महारा आयुआन ने कहा वह मुझे बाग में घुमाने ले जाएगा। ओहो, देखो ना। माँ, लियन लियन, मुझे लगता है फेंग दयुआन कोई अच्छा आदमी नहीं है। मुझे लगता है तुम जल रही हो हमारी लियान लियान से। मैं कहना चाहती हूँ कि फेंग दयुआन बहुत चंचल स्वभाव का है। तू बेशर्म औरत, मुझे लगता है तुम मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया, मेरी बात पर विश्वास करो, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम्हें ये नहीं लगता कि महाराज तुझ जैसी औरत पर मोहित हो गए? बिल्कुल नहीं। फेंग दयुआन यह इंसान दिखने में तो शानदार है, लेकिन उसका व्यवहार राजसी गरिमा से एकदम कोरा है। जियांग वानली, तू खट्टे अंगूरों वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। तुम जलती हो कि महाराज मुझे पसंद करते हैं। मैंने सुना है महाराज अत्यंत विद्वान हैं, अपार प्रतिभा के धनी हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, दुनिया के अद्वितीय पुरुषों में गिने जाते हैं। वह फेंग दयुआन तो बिल्कुल दिखता है एक आलसी नवाबजादा। तू बेशर्म लड़की, तू हिम्मत करती है फेंग गोंगजी की निंदा करने की। शायद तुझे थप्पड़ खाने का शौक है। मैंने नहीं किया, मैं सच ही बोल रही हूँ। तू जवाब देने की हिम्मत करती है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जा, मेरी आंखों को गंदा मत कर। मफ। तुम्हें किसने मारा? तुम्हें किसने मारा? तुम यहाँ कैसे आए? एक घोड़ों का माली हमारे घर के मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है। आयुआन, देखो तो, इसने तुम्हारे घोड़ों के माली से पेश आना शुरू कर दिया। ओह, यह समझती है कि यह मेरा घोड़ों का माली है। तुम्हारी यह बहन बड़ी खूबसूरत लगती है, पर इसका दिमाग कमजोर है। हिम्मत करके मेरे माली को भड़ाने की कोशिश की। मत, जल्दबाजी मत करो, फालतू मुसीबत मोल न लो। क्या डर गई क्या? दर्द हो रहा है? नहीं आयुआन भैया, बस इन्हें जाने दो। बेवकूफ और घोड़ों का माली, बिल्कुल जन्मजात जोड़ी। फेंग दयुआन महाराज हैं, मुझे उनका दिल पक्की तरह पकड़ना है। हमारे पास कहीं ज्यादा अहम काम है तुम्हारे साथ करने के लिए। उन दोनों पर ध्यान देने का समय कहाँ, फालतू मलबे की तरह। तू बहुत समझदार है, छोटी सुंदरी। छोटी बहन, ठीक हो ना? झूठा दिखावा बंद करो। क्या तुम मेरी मौत चाहती हो? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। अभागी, मेरी बेटी को गंदे हाथों से मत छू, हट जाओ। लियन। माँ, मुझे बुरा लग रहा है। सच सच माँ को बताओ। महाराज, क्या महाराज ने कभी तुम्हें छुआ है? प्यारी। महाराज। झांग दे, वह कुत्ता खोजा कहता था। महाराज अक्सर भेस बदल कर आते हैं। मुझे मूर्ख बनना पड़ा उसके साथ नाटक करना। अब उसकी असली पहचान नहीं बता सकते। आयन भैया,
मैं सोचा तुमने मुझे छोड़ दिया। हाँ। अरे तुम कितनी नाटकीय हो। हाँ। अरे मेरी बेटी, तुझे तो गर्व है। लियन, जल्दी राजमहल जाओ, तुझे तो शाही संतान है, जल्दी शादी करनी होगी। इतनी बड़ी बात मुखिया को बताना चाहिए। जल्दी किसी को भेजो राजमहल पर नजर रखने। अरे श्रीमती चेन बधाई हो। श्रीमती चेन बधाई हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। महाराज जियांग साहब को पुरस्कार देंगे और आपको भी। मुझे पुरस्कार? जी हाँ, महाराज ने जियांग साहब को शोनिंग हाउ बनाएंगे, आपको प्रथम श्रेणी की सम्मानिता बनाएंगे। ये पूर्वजों की कृपा है। वो बूढ़ा अमर, उसको भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही, एक के बढ़ने से सब बढ़ जाते हैं। लियन राजमहल गई है और महाराज वे कहाँ है? शादी कब होगी? कहा कुछ? इस गुलाम को पता नहीं, यह गुलाम जियांग महिला को ढूंढने जाता है, यह बड़ी खबर उन्हें बताने। रुको, लियन को शाही वारिस है। क्या शाही वारिस? हाँ। महाराज को अभी तक कोई संतान नहीं। जियांग महिला ने राज परिवार का बड़ा उपकार किया। यह गुलाम अब राजमहल जाता है, यह खुशखबरी जियांग महिला को बताने। फेंग द युआन, वह वर्तमान सम्राट नहीं हो सकते। यह बात पहले पिताजी को बताना चाहिए। आली के लिए पुरस्कार, क्या तुमने सब दे दिया? जी महाराज, अभी नहीं। इस बूढ़े ने पहले उन्हें सूचित कर दिया ताकि वे मानसिक रूप से तैयार रहें, वे चौंक न जाए, नहीं तो यह शाही आदेश सुनकर जियांग परिवार के सब सदस्य घबरा जाएंगे। तुम विश्वसनीय हो, मैं निश्चिंत हूँ। अब मैं इनाम चुनने जा रहा हूँ। पिताजी, आप कहाँ हैं? आली, मेरा इंतजार करो। उस रात की गलती मेरी थी। आली, मेरी बात सुनो, समझाता हूं। मेरा नाम शियोजिंग है। आली। जिंग, वह महल में कैसे आया? क्या वह मौजूदा सम्राट है? शियो जिंग। आली, क्या तुम? इस मौके का फायदा उठाकर मैं उसे सच बताऊंगा। आली, मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूँ। और तुम? आली, मैं। दीदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे दिन दहाड़े किसी मर्द को छू रही हो? गंदे रिश्ते। लियान चाचा। तू एक अजनबी मर्द के साथ गुप्त लेन देन, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ को शर्मिंदा किया। मैंने नहीं किया। अब बहाने बनाएगी? चाचा और मैंने सब देख लिया। तूने जियांग परिवार का मान मिट्टी में मिला दिया। चुप रहो। एक साधारण घुड़सवार जियांग के मामलों में क्यों टांग अड़ा रहा है? हंसी। जियांग वांडी ने इस साधारण कोचवान को चुन लिया। आज मैं ये मामला संभालूंगा। तुम्हें महल में किसने आने दिया? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम्हें कुछ अंदाजा? तुम्हें पता है ये कौन है? सुनो, मैं भविष्य की महारानी हूँ। महारानी? तू? इस हालत में तुम महारानी बनने लायक हो? हाँ, मैं ही भविष्य की महारानी हूँ। मेरे एक आदेश से तुम मार दिए जाओगे। धृष्ट, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? बेशर्म, तू मुझ पर चिल्लाने लायक? बेहन, जिंग ने तुम्हारा अपमान नहीं किया। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आली, उससे माफी मत मांगो। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। जिंग, बस करो। बेहन, जिंग मेरी रक्षा कर रहा था। गुस्से में। कृपया उसे माफ कर दो। कृपया दया करो, हमें माफ कर दो। चुप रहो तुम। ढोंग बंद करो यहाँ। तुम पीठ पीछे किसी आवारा के साथ गंदे काम कर रही थी।
अब तुम्हें शर्म भी नहीं आती माफी मांगने की? सुन लो तुम, आज अगर तुमने मेरे सामने घुटने नहीं टेके तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम ये मत भूलना, मैंने तुम्हें बता दिया था, मैं भविष्य की महारानी हूँ। बहना, उस पर दया करो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। महारानी, अच्छा अब देखता हूँ आज कौन किसकी जान लेता है। तुम और जियांग वानली यहाँ शाही बगीचे में गंदे काम कर रहे थे। राजघराने की पवित्र जगह को गंदा किया, खानदान की बदनामी की। तुम्हें डूबोना तुम पर बड़ी मेहरबानी है, काट काट कर मारना तुम दोनों के पाप धो नहीं सकते। ये महल मेरा घर है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुमने आली को सताया, इसकी सजा जरूर दूंगा। हास्यास्पद है ये सब। इस महल में कब से तुम जैसा व्यक्ति आ गया? एक साधारण घुड़सवार इस महल को अपना घर बता रहा है। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? तुम समझते हो कौन हो तुम? महल में बदतमीजी करने की कोशिश की। अरे वहाँ इन दोनों बदचलनों को गिरफ्तार कर लो। बहना, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, उसे माफ कर दो, वह बुरा इंसान नहीं है। इतने सालों तक तुम्हारी पढ़ाई के पैसे कमाए हैं ना, तुम उसे छोड़ दो, कृपया उसकी जान बख्श दो। तू खुद को क्या समझता है और मेरे पढ़ने के लिए पैसे कमाता है? तू सिर्फ एक मामूली इंसान है। तू कितने पैसे कमा सकता है? तेरी वो मामूली सी मेरे दांत कुरेदने के लिए भी काफी नहीं है। मैंने तुम पर एहसान करके तुम्हें मेरी सेवा का मौका दिया। यह मत समझो कि तुमने कुछ किया है और खुद को कोई बड़ी हस्ती मान बैठे हो। एक नीच मामूली इंसान मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं। बहन, क्या तुम्हें हमारी बहनों वाली भावना याद नहीं? मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगी? बहनों वाली मोहब्बत, तुम भी इसका जिक्र कर सकती हो? तुम एक नीच मामूली इंसान मुझसे शर्तें लगाने की हिम्मत करते हो। तुमने मेरे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कमाए, वो तुम्हारी खुशकिस्मती। तुमने न सिर्फ उसे संजोया नहीं बल्कि मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज चाहे स्वर्ग का राजा भी आ जाए तुम उसे नहीं बचा पाओगे। बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी खिदमत करने को भी तैयार हूँ। रुको रुको, तू जालिम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली को सताने की? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दुस्साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम एक नीच मामूली इंसान मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं भविष्य की रानी हूँ। आज का यह मामला अगर महाराज को पता चला तो तुम्हारी जान जरूर ले लेंगे। तुम ठीक हो? शियाओ जिंग, तुम जल्दी जाओ, उसे सम्राट का सहारा है, हम उससे लड़ नहीं सकते। डरो मत, मैं हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें सताने की हिम्मत करता है। तुम लोग क्या देख रहे हो? इसे काट डालो। महाराज, महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तुम आज के सम्राट कैसे हो सकते हो? तू जालिम औरत, मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा, राख कर दूंगा। ये महाराज नहीं हो सकते। महाराज ने कहा था मुझसे शादी करेंगे। मैं महाराज को नहीं पहचानती? तुम सब अपनी कुत्ते वाली आंखें खोलो और देखो, क्या ये आदमी महाराज है? ये तो सिर्फ एक मामूली घोड़ों का रखवाला है। मैंने भी महाराज को नहीं देखा। जब भी गश्त होती है मैं बस दूर से उनकी पीठ देखता हूँ। है ना? तुम लोगों ने महाराज को नहीं देखा, पर मैंने देखा है। महाराज कैसे दिखते हैं क्या मुझे पता नहीं है? ये आदमी, ये बिल्कुल महाराज नहीं है। तुम लोग जल्दी से इसे पकड़ लो। लगता है मैंने महल के लोगों से सुना है, महाराज को एक आम लड़की पसंद आई है। इन दिनों वो उसे रानी बनाएंगे। है ना? मैं जो कहती हूँ वो सच है। कुमारी जियांग, तुम लोग तुरंत इसे पकड़ लो। तुम मुझे पहचान भी नहीं पाते? तुम वाकई अंधे हो। हालांकि हमने महाराज का असली चेहरा नहीं देखा, पर यह आदमी कुछ कुछ महाराज जैसा लगता है। तुम लोग क्यों डर रहे हो? बस ऐसा ही है। मैं तो भावी महारानी हूँ। तुम लोग सोचते हो सम्राट मुझे महारानी क्यों बनाएंगे? क्योंकि मेरे पेट में है शाही संतान। सम्राट मुझे महारानी ही बनाएंगे, बल्कि मेरे पेट के बच्चे को युवराज भी बनाएंगे। मेरी बात मानो वरना बुरा होगा। आगे तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। महारानी, शाही संतान, मैंने तुम्हें महारानी कब बनाया और कब तुम्हारे साथ बच्चा हुआ? ये तो मजाक है। तुम सब सुनो, किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत की
मैं तुम्हारी 9 पीढ़ियों को मिटा दूंगा। दिखावा करते रहो। सम्राट मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मुझे क्या पता नहीं होगा सम्राट कैसे दिखते हैं। कहाँ से आया ये आवारा कुत्ता? सम्राट का स्वांग रचने की हिम्मत की, अपनी सूरत भी न देखी, खुद को देख लिया होता। तुम क्या सचमुच सम्राट है? डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। मैं आपकी प्रजा आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच इन औपचारिकता की जरूरत नहीं। हंसी आ गई। सिर्फ वो आज के सम्राट जियांग वानली, तुम बहुत मूर्ख हो। ऐसी बातों पर तुम यकीन कर लेती हो। झांग दाये ने कहा, सम्राट को जो पसंद है वो मेरे जैसी, जो संगीत, शतरंज, कलाओं में निपुण हो, न कि तुम जैसी अनपढ़ और बेकार। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ना? नारी का अज्ञानी होना ही उसका गुण है। जल्दी जाकर लियान लियान के कपड़े धो दे। तुम कुत्तों के चाकर, तुम्हारी आंखें अंधी हो गईं। जल्दी करो, इस सम्राट का स्वांग रचने वाले को पकड़ो। मेरे पेट में जो है वो सम्राट की शाही संतान है। मैं इस बार महल में आई हूँ बस सम्राट को ढूंढने। अभी तक महारानी नहीं बनाया, फिर भी महारानी कहलाते हो। ये तो मौत की सजा है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कौन होता है? एक मामूली अस्तबल का रखवाला। सम्राट का स्वांग रचने की हिम्मत की। तुमने पूछताछ भी नहीं की। सम्राट को पसंद है जियांग हुआई क्षेत्र की सबसे प्रतिभावान, और मैं वही जियांग हुआई क्षेत्र की सबसे प्रतिभावान हूँ। और मेरी बहन जियांग वानली बस एक अनपढ़ गवार है। यह बात मेरे खानदान के बड़े गवाह है। हाँ हाँ बिल्कुल एलियान, संगीत, शतरंज, सुलेख, सब कुछ मैंने। ये हमारे जियांगहुआई क्षेत्र की बहुत मशहूर प्रतिभावान है। जियांगहुआई क्षेत्र, सम्राट जिस प्रतिभावान स्त्री को चाहते थे वो यही है। और खड़े क्यों हो? ये कुत्ता सम्राट का स्वांग रच रहा है। इस दुस्साहसी बदमाश को पकड़ो। अगर तुम सचमुच मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो युद्ध कला जानता है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं ही आज का सम्राट हूँ। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की, मैं तुम्हारे कुत्ते वाले सर काट दूंगा। हिलो मत, वरना मैं उसे मार डालूंगा। मेरी चिंता मत करो। रुको, सीधे आत्मसमर्पण कर दो, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं आत्मसमर्पण करो। इस कुत्ते जैसे जोड़े को अस्तबल में घसीटो। मैं इस बदकिस्मत जोड़े को मौत से भी बदतर। आली, हट जाओ। तुम कुत्ते नौकरों। कोई है, मेरे लिए एक बाल्टी मलजल लाओ। यह ठीक नहीं रहेगा। कहीं महाराज को पता चल गया। चुप रहो। तुम जीना नहीं चाहते? कुमारी जियांग, वो तो होने वाली महारानी है। पर इसमें बुरा क्या है? मैं होने वाली महारानी हूँ। मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना होगा। सिर्फ उन्हें पीटना काफी कैसे होगा? मेरे लिए उन्हें अच्छी तरह यातना। इस कुत्ते जैसे जोड़े को, इस औरत को, मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। मैं देखती हूँ इस दिलेर को उसे कैसे बचाता है। जियांग आइलियान, जो भी है मुझ पर निकालो। मासूमों को चोट मत पहुँचाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उसे उंगली भी लगाई तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जल्दी लाओ। तुम बेशर्म औरत, सिर्फ जीने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। महाराज का स्वांग रचा। आज मैं महाराज की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लियन, सब मेरी गलती है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें छोड़ दो। तुम जो चाहो मेरे साथ करो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछतावा? जियांग आइलियान कभी नहीं जानते पछतावा क्या होता है। महाराज का स्वांग रचा। अगर महाराज को पता चला तो सबसे पहले तुम्हारी 9 पीढ़ियां खत्म कर देगा। अगर अकलमंदी है तो जल्दी हमें छोड़ दो, वरना मैं सबसे पहले तुम लोगों की 9 पीढ़ियां खत्म कर दूंगा। महाराज, वो सचमुच महाराज हैं। यह कैसे हो सकता है? महाराज, जान बख्श दीजिए। महाराज। तुम सबको मार दूंगा। असंभव। तुम आज के महाराज नहीं हो सकते। मुझे विश्वास नहीं है जियांग वानली, तुम बेवकूफ औरत।
महाराज तुम पर कैसे मोहित हो सकते हैं? महाराज तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? तुम जहरीली औरत। मैं क्या करता हूँ इस पर तुम्हें बोलने का हक नहीं। तुम्हारा सर काट दूं तब भी मेरे दिल का गुस्सा कम नहीं होगा। सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। दीदी, मैं गलत हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। यह मेरी नादानी थी, धोखा खा गया था। डरो मत। कृपया मुझे माफ कर दो ना। तुम्हें माफ कर दूं? तुमने जो किया, हर एक चीज, कौन सी माफ करने लायक है? अरे जियांग जी, क्या हुआ? किसने तंग किया जियांग जी? तुम मुझे बताओ, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। जियांग जी, तुम सही समय पर आए हो। यह आदमी, यह खुद को सम्राट बताता है। यह कैसे हो सकता है? मैंने सम्राट को देखा है, वह सम्राट नहीं है। यह आदमी गंदा है, चेहरे पर मिट्टी लगी है, पर सम्राट का तेज है। जियांग जी, तुम कुछ बोलो तो सही। मैं सम्राट के पास ही था, एक बार सेवा की थी। भला सम्राट को कैसे पहचानता? पर गुरु ने कहा था सम्राट जियांग जी को रानी बनाएंगे। वह खुद को सम्राट कहता है। मजाक मत करो, सम्राट तो संत जैसा रूप है, बहुत सुंदर। वह उसके जैसा कहा है, इतना गंदा जैसे अभी मिट्टी से निकला हो। बदबू आ रही है, बिखरे बाल, गंदे कपड़े, देखने लायक ही नहीं। मैंने तो कहा ही था, तुम सम्राट कैसे हो सकते हो? तुम नौकर, जरा खुद को तो देखो। देखो तुम क्या चीज हो। तुमने सम्राट होने का ढोंग किया। कोई आओ, इसे जोर से मारो, तब तक मारो जब तक मान न ले कि झूठा है। जांग दाई तुमको नहीं जानता। तुम किस महल के कुत्ते नौकर हो? इतने बहया कैसे हो? जियांग जी, तुम डरो मत, मैं तो सम्राट को पहचानता हूँ। सम्राट महान, सुंदर और शानदार है। वह उनके जैसा कहा है, और तो और सम्राट के शब्द अनमोल हैं। उन्होंने खुद कहा था रानी बनाएंगे, और तो और तुम्हारे परिवार को इनाम देंगे। सच में? मैं रानी बनने वाली हूँ। अरे बिल्कुल सच है। मैं तो आपने राजपुत्र को जन्म दिया। यह बात ताई माँ से कही, वह बहुत खुश हुई। अभी सिनिंग पैलेस में इंतजार है, कह रही हैं कि वह खुद इनाम देंगी। मैं रानी बनने वाली हूँ। मैं सच में सपने में भी नहीं सोचा। मैं जियांग वांडे, तुम नालायक नौकर। तुम सोचती हो सम्राट तक पहुंच, तुम सपने देख रही। मैं तुम्हें बताती हूँ, सम्राट मेरा है, रानी का पद भी मेरा है। तुम जैसी चीज मेरे जूतों के लायक भी नहीं। दोनों हरामी मेरे सामने इश्क लड़ा रहे हो। गुस्ताख। तुमने मुझे मारा। कितनी हिम्मत! तुम कौन से आवारा कुत्ते हो? जियांग जी को हाथ लगाया। सम्राट तुम्हारा खानदान खत्म कर देगा। अपनी कुत्ते वाली आंखें खोलो। मैं कौन हूँ? मेरे सामने सम्राट होने का नाटक मैंने महाराज को देखा है। गद्दार, मैं आज तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? कोई आओ, इसे मेरे लिए मार डालो, मार डालो। तुम इतने बेवकूफ क्यों? अभी कितना खतरनाक था, क्या तुम जानते हो? तुम्हारे लिए मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। डरो मत, मैं हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बगावत, बगावत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फौरन शाही अंगरक्षकों को खबर करो, इस शैतान को पकड़ो। मैं महारानी हूँ, ऐसा अपमान सहना पड़ा। मैं इससे तो अच्छा मर जाऊं। मिस जियांग, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा और रानी माँ को। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। बच्चा। बेटी, यह लियान, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मिस जियांग, डरो मत, मैं तुम्हें पहले ले चलता हूँ। आओ आओ, जल्दी जल्दी। उन्हें मार डालो। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी उसे रोको। मिस जियांग की रक्षा करो। हमलावर, कोई आओ।
जल्दी मिस जियांग की रक्षा करो। तुम सब मिस जियांग की रक्षा करो, जल्दी रानी माँ को खबर दो। ध्यान रखना। डरो मत, मैं हूं ना तुम जैसे निकम्मे, और तुम मुझे रोको। कहो, तुम कौन हो? महाराज का भेष बदलने की हिम्मत की, मौत के हकदार हो। हाँ, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल हुई। लीर, हमलावर कहाँ है? यह आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है। गाओ शियांग, तुम ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ? महाराज, आपका सेवक गाओ शियांग महाराज को प्रणाम करता है। महाराज को प्रणाम। महाराज, वो सचमुच महाराज है। महाराज, हम सेवक आपको नहीं जानते थे। हम सेवकों ने महाराज का अपमान किया। हम मौत के हकदार। कृपया महाराज हमें माफ कर दें। हकीम को बुलाओ, उन लुटेरों को पकड़ो, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हुजूर, अर्ज है, यह लड़की गर्भवती है। वह बस डर गई थी, इसलिए बेहोश हो गई। तबीयत ठीक है। गर्भवती? क्या आप निश्चित है? जी हाँ, मैं निश्चित हूँ। यह लड़की गर्भवती है। गर्भवती? मेरा बच्चा है, मैं और आली के बच्चे हैं। महाराज, बधाई हो। महाराज, मुबारक हो। आप पहले जाए। आली, क्या तुमने सुना? हमारा बच्चा है। आली, आओ। या, मैं कहाँ हूँ? आली, सब ठीक हो गया। तुम हमारे बच्चे की माँ हो। बच्चा, मैं पिता बनने वाला हूं। क्या आप सचमुच सम्राट हैं? आली, अगर मैं सम्राट न होता, क्या आप फिर भी मुझसे शादी करेंगी? आप चाहे जो भी हो, मैं आपसे शादी करूंगी। आप क्या खाना चाहेंगी? मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो खट्टी बेर का शरबत। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खट्टी बेर का शरबत बनाता हूं। आपको ठंडा चाहिए या गरम? ठंडा ही, बहुत बहुत बेर डालिएगा। ठीक है, आप यही आराम कीजिए, मैं जल्दी आता हूं। यह पीछे की झलक बहुत जानी पहचानी है। मैंने पहले शाओजिंग को कहाँ देखा है? चाहे पहले देखा हो या न देखा हो, वह मेरे बच्चे का पिता है। वह मेरा पति है। महाराज, यह काम हमें सौंप दे, हम कर लेंगे। आप सब जा सकते हैं। मैं आली के लिए खुद ये खट्टी बेर का शरबत बनाऊंगा। कुमारी जियांग दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। परिवार में एक छोटा सा बच्चा होगा। ये महान है, ये महान है। जल्दी करो, परिजनों को मिलेगा इनाम। रानी माँ को बधाई। एप्रेस डॉगर हर्षी। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। परिवार की इच्छा को आखिरकार भुगतान किया गया है। रानी माँ, अच्छा नहीं, किसी ने की लड़की को धोखा दिया। जियांग लड़की। मेरा पेट इतना दर्द होता है। लड़की, तुम सब ठीक हो? त्वरित पास आई। हाँ। मेरा पेट इतना दर्द होता है। बालक,
मेरे बच्चे। मिस जियांग। परिवार के बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? हाँ, एक कोचमैन। ये अपमानजनक है। उसे तुरंत नीचे ले जाएं। हमें उस घोड़े को आज रात बाहर निकालना होगा, उसे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। हमें आज रात उन लोगों को पकड़ना होगा। अपनी महिमा के गैंगस्टरों को अपमानित करें। हाँ। अभी भी नहीं। क्यों अभी इतना सुना? नहीं नहीं नहीं, एक मुर्गा पसंद है। आपकी महिमा, सारी रात तुम जाग गए। यह ड्रैगन शरीर मायने रखता है। नहीं, मैं उबला होना चाहिए। एक मटर का पसंदीदा स्वाद। फेंगेटियन वाहक एप्रेस डॉगर ने कहा, जेड की लड़की साइटोमीडियम ऑर्किड घर के लिए नरम। मैं अपने परिवार को लेकर बहुत खुश हूँ। अब से जियांग को प्रथम श्रेणी महिला नियम का पालन करना है। राष्ट्रीय पत्नी के साथ महल के अंदर और बाहर एक और 1000 रुपए सोना। जेड रुई जोड़ी, रेशम और साटन के 100 टुकड़े। जियांग कबीले 3 साल के लिए कर छूट। इस अभी तक नहीं, शान। एप्रेस डॉगर ने अपनी महिमा का शुक्रिया अदा किया। मंत्री की पत्नी ने दी स्वर्गीय कृपा। एप्रेस डॉगर ने अपनी महिमा का शुक्रिया अदा किया। क्या आपने सुना है कि माँ ने मुझे बेटी बना दिया? कमल 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 वास्तव में मेरा भाग्यशाली सितारा है। तुम्हारे लिए बरसों की मेहनत लियान और री को अच्छी तरह से सिखाएं। आप हमारे जियांग परिवार के महान नायक हैं। श्री जियांग, मास्टर जियांग, कृपया तुरंत महल में प्रवेश करें। शाने। ठीक है, आप जीवान चपरा, तुमने मुझे घायल कर दिया। आप अभी भी मन की शांति से सो सकते हैं। यह महारानी है, शियाओ जिंग की माँ। व्यभिचारियों और व्यभिचारियों की अच्छी जोड़ी। धिक्कार है यह जानने के लिए कि राजा का महल उसकी महिमा का निवास स्थान है। सप्ताहांत पर कोई भी परेशान नहीं करता है। आप हिरन महल में छिपाने की हिम्मत कैसे करें? कोई आश्चर्य नहीं कि हमने इसे पूरी रात नहीं पाया। एप्रेस डॉगर, आपको महिलाओं के लिए निर्णय लेना होगा। इस महिला, वह, उसने माशका को काट दिया। महल में बुराई, जब मुझे पता चला, नाराज हो जाते हैं, मुझे मारा। एप्रेस डॉगर, यह महिला इतनी बहादुर है। अगर वह मिस के लिए नहीं था तो वह भाग्यशाली होगा। कल 1 शव और 2 की मौत हो गई। महल के बारे में वह क्या सोचती है? ब्रोथल्स, आप कैसे जहर खा सकते हैं? यह राजहीन है। बोल्ड, परिवार अभी तक मर नहीं गया है। कोई है महल में ऐसा करने की हिम्मत? एप्रेस डॉगर, लोग बेटी ने किया गलत। आप अभी भी सही साबित करने के लिए, शायद मुझे यह चोट, मैं इसे स्वयं नहीं कर सकता। हाँ, एप्रेस डॉगर, दास ने इसे अपनी आंखों से देखा। यह उसकी है। यूनाइटेड माफ, बुली जियांग लड़की, दुल्हन भयंकर थी। मिनी के ऊपर जाते हैं और इसे बंद कर देते हैं। वह भी घायल। लड़की अभी भी अपने पेट में ड्रैगन का बीज है। अगर बच्चे के साथ कुछ भी होता है, महिलाएं भी जीवित नहीं हैं। मेरे बच्चे। ये वास्तव में बहुत साहस है। सम्राट की महिला को धमकाने की हिम्मत। आओ, इसे नीचे खींचें। गन्ने की जिम्मेदारी 20। एप्रेस डॉगर, शांत हो जाओ। असल में मेरी बहन ने क्या कहा, यह तथ्य नहीं है कि असल में मारवी, वह अपनी महिमा है। तुम चुप रहो। क्या आप अभी भी मुझे बदनाम करना चाहते हैं? मेरे पास नहीं है। आप पहले कदम उठाने वाले थे। हम बस खुद को। मैं भविष्य की रानी हूँ।
मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं तुम्हें मारा? आप कम स्तर की सस्ती नौकर, अब भी मेरे साथ चिल्लाने की हिम्मत। मैं आपको एक सबक सिखाता हूँ, आपका सम्मान। हाँ रानी माँ, इस महिला और कोचमैन निम्नलिखित अपराध अब भी लड़की को मारने की हिम्मत। ड्रैगन प्रजातियों के साथ गर्भवती है। अगर वह मिस के लिए नहीं था तो वह भाग्यशाली होगा। मैं फिर कभी मिस को नहीं देखता और अपने छोटे पोते। इस महिला मनभात टुकड़ों में काटा जाना चाहिए। आओ, नीचे खींच और दंडित किया जा रहा है। मेरे साथ लड़ाई? क्या होगा अगर तुम मुझसे बेहतर? आपकी महिमा मुझे पसंद नहीं है। आज वो दिन है तुम। एप्रेस डॉगर, असल में, वास्तव में कोचमैन आपका बेटा है। वह अपनी महिमा है। उसका नाम शियाओ जिंग। बेरंग, कैसे हो सकता है आपकी महिमा? आप यहाँ कोई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करते हैं। खुद को माफ करना, मैं अकेला हूँ उसकी महिमा। मैं हूँ जियान, तेरे बजाय एक फूल के साथ इस महिला। युआन ने की माँ को बताया वह जिंगुई की प्रतिभाशाली महिलाओं को क्या महत्व देता है। परिवार के बेटे को भी नहीं कहा जाता है। युआन, लेकिन जियाओ जिंग ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया वह सम्राट है। नहीं, फेंग डेगुआन सम्राट कैसे हो सकता है? एप्रेस डॉगर, इस औरत बाहर निकलने के लिए मैं किसी भी झूठ बोल सकता हूँ। आपकी महिमा, सम्राट, रईसों, ऐसे व्यक्ति को कैसे देखना संभव है? एक महिला जो अपना सर्वश्रेष्ठ करती है। केवल जियांग लड़की जिंगुई बस्ती में प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला है। इसके अलावा उन्होंने नदी पार करने वाली लड़की की भी प्रशंसा की। कविता और गीत, क्वीन, शतरंज, मूर्तिकला और पेंटिंग, हर चीज में कुशल। एप्रेस डॉगर, महाराज ने कहा, उसने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा। मुझे सील करने के बाद मैं अपने बच्चे को अपने पेट में ले जाता हूँ। इस महिला, वह मुझसे ईर्ष्या करती थी। वह हमारी माँ और बेटे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। एप्रेस डॉगर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, बाद में हम भविष्य में हरम में एक पैर कैसे प्राप्त करें? हम अच्छी बहनें हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों तुमने मुझे मरने के लिए मजबूर किया? मैं तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तुम मुझसे बेहतर दिखते हो। एक सकारात्मक पत्नी का जन्म। माँ एक स्ट्रिंग है। क्यों है मेरी माँ? हमें होना चाहिए। पीछे से रीढ़ को पोक करें। आपको अपनी छोटी सी माँ से बात करनी चाहिए। मृत्यु के समान तुम उसकी तरह होना चाहिए। हमेशा के लिए साफ करें। नियांग, क्या है इतना पैसा? एक सुनहरे बाल की तरह दिखता है। आप कुछ वापस पाने के लिए? अभी नहीं। मैं आपकी माँ और बेटी के लिए बहुत अच्छा था। माँ का दहेज, मेरे पिता का वेतन। कौन हूँ मैं नहीं सबसे पहले आपको देने के लिए? कपड़े जो मैं पहनती हूँ तुमसे ज्यादा क्या है? तेरी दया किसे चाहिए? तरस भरा दान जो मुझे घिनाती है। तू जितना मुझ पर मेहरबान होगी मैं उतनी ही नफरत करूंगी। किस हक से? तू क्यों पा लेती है मेरी चाहत सब कुछ? महारानी माता, मैं अनजाने हरम में घुस गई। कुमारी जियांग को चोट पहुंचाई। मैं मौत की सजा की हकदार हूँ। लेकिन शाओ जिंग बेकसूर है। उसे कुछ खबर नहीं थी। महारानी माता से विनती है, उसकी जान बख्श दें। महारानी माता कृपा करें। खुद खतरे में है। वो आवारा मर्द याद आता है। तेरी माँ जैसी ही है, बेशर्मी से भरी। तूने क्या कहा? तू मेरी माँ का अपमान कैसे कर सकती है? मैंने क्या कह दिया? गलत कहा क्या मैंने? वो मुर्दा इंसान तू ऐसे बचाती है? कुमारी जियांग, इससे बकवास क्यों कर रहे हो? इसने तुम्हें चोट पहुंचाया और बदनाम किया। डंडों से पीट पीट कर मार डालो। महारानी माता, यह औरत और घुड़सवार ने मिलकर अपमान किया। कुमारी जियांग की पिटाई की। उनका गर्भपात होने ही वाला था। यह गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। आली, मैंने खुद सूखे आलू बुखारे का शरबत बनाया है, खट्टा मीठा स्वाद वाला। तुझे जरूर पसंद आएगा। कितना घृणित, जिसने मुझे लगभग अपना पोता खो देने दिया।
कौन है वहाँ? इसे सजा देने ले जाओ। महारानी माता, मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं महारानी माता से विनती करती हूँ कि मैं पहले अपने गर्भ के बच्चे को जन्म दे लूं। क्या तुम गर्भवती हो? महारानी माता, ईश्वर सब जीवों पर दया करता है। मैं गुनहगार हूँ, मगर गर्भ का बच्चा बिल्कुल मासूम है। महारानी माता से विनती है, इस बच्चे की जान बख्शें। अभी तक जबरदस्ती कह रही थी, तुमने चोरी छिपे संबंध नहीं बनाए, हरम भ्रष्ट नहीं किया, और अब तो तुम्हारा बच्चा भी है। बेवक्ता गर्भवती होना, तू हमारे जियांग खानदान के लिए कलंक है। जी हाँ महारानी माता, यह औरत झूठ की पुतली है, सजा से बचने का चालबाजी है। इसका दिल काला है, लाठियों से मार डालो इसको। महारानी माता, आप सदा बुद्ध की आराधना करती हैं, सबसे बड़ी दया की देवी हैं। अरज है आपसे, मेरे गर्भ के बच्चे को जीने का अवसर दें। महारानी माता से विनती है, मेरे गर्भ के बच्चे की जान बख्शें। अमिताभ बुद्ध, बड़ा पाप हो रहा है। पाप। मैं तुमसे नफरत करती थी क्योंकि तुमने कुमारी जियांग का अपमान किया, लगभग मेरा पोता खो दिया। लेकिन तुम्हारे पेट में पल रहा शिशु, आखिर यह एक निर्दोष जान है। राजमाता, बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। यह औरत दिल से बुरी है, उसका व्यवहार बच्चलन है। उसने राजमहल की पवित्रता को दूषित किया, शाही परिवार का नाम डुबो दिया, चाहे वह गर्भवती ही क्यों न हो। इस बेशर्म औरत को माफ नहीं किया जा सकता। राजमाता न्याय करें, उस दीदी ने इतना शर्मनाक काम किया है। मैं लोगों के सामने शर्मिंदा हूँ। अगर आज आपने सख्त सजा नहीं तो आगे महल की औरतें सब ऐसा ही करेंगी। तब अंतपुर में अफरातफरी मच जाएगी। शाही प्रतिष्ठा, राज परिवार का सम्मान कहाँ रहेगा? बस करो, मुझे हत्या पसंद नहीं। आज हम उसकी जान बख्शते हैं, उसे महल से निकाल दो। राजमाता का शुक्रिया। जल्दी से चली जाओ। जी। अरे ये क्या हुआ? जल्दी वैद्य को तुरंत बुलाओ। वैद्य लियांग कल रात जियांग कुमारी के पास ही है, वह अभी पार्श्व कक्ष में है। मैं अभी उन्हें बुला लाती हूँ। तुरंत बुलवाओ। जियांग कुमारी, तुम ठीक तो हो? जियांग कुमारी, होश में आओ। रुको, तुम यहीं रुको। राजमाता को निवेदन है। जियांग कुमारी, नब्ज सामान्य है, कोई गंभीर समस्या नहीं। कोई गंभीर समस्या नहीं? फिर उसे चक्कर क्यों आए? उसके पेट में मेरा पोता पल रहा है। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं का जियांग कुमारी, सचमुच नब्ज सामान्य है, बस। वैद्य जी, आप बेकसूर हो। असल में वो मैं हूँ, यह मेरी ही गलती है। बेटी, कहीं तुम बीमार तो नहीं? राजमाता, मैं जियांग कुमारी, रो मत, आराम से बताओ। राजमाता आपका न्याय करेंगी। राजमाता, असलियत यह है, वो थी। उसे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? ग्वांगयुआन मंदिर के संत हुईकोंग ने भविष्यवाणी की थी। जियांग वानली उन्होंने क्या कहा? संत हुईकोंग ने कहा, जियांग वानली मेरी कुंडली के खिलाफ है। अगर उससे छुटकारा नहीं पाया तो मैं और मेरा गर्भस्थ शिशु दोनों की जान जाएगी। राजमाता, विचार करें। कुमारी जियांग और मेरी कुंडली आपस में नहीं टकराती। इसके अलावा मैंने कभी नहीं किया कुमारी जियांग को चोट पहुंचाने का काम। जियांग वानली, तुम अब तक बहाने बना रही हो। तुम खरगोश वर्ष की हो, मैं सांप वर्ष की। हाँ, खरगोश सांप को कुचलता है, तुम मुझे बचपन से साथ रहने पर मेरा बुरा हाल होता है। तुम अब भी बहाने बना रही हो। यह पूरी तरह बकवास है। राशियों की बातों पर कौन यकीन करे?
जल्दी भेजो। गुआंगलिन मंदिर जाकर महात्मा हुईकों को ले आओ। मेरे पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर यांग, जल्दी एलियान को जल्दी देखो। एलियान के पेट में शाही पोते को कुछ हो गया तो तेरा सर कलम कर दूंगी। जी। महारानी, यह नब्ज सामान्य है, कोई समस्या नहीं। सामान्य है तो पेट में दर्द क्यों? तुम डॉक्टर हो या नकली? महारानी, यह शारीरिक समस्या नहीं है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। ओए, मेरा पेट में बहुत दर्द है। जियांग लड़की, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बहुत इंतजार का शाही पोता, उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? महारानी, मेरी राय में इस नीच औरत ने कुमारी जियांग को नुकसान पहुंचाया। इसे फौरन मार डालो, वरना यह कुमारी को फिर नुकसान पहुंचाएगी और उसके पेट में शाही बच्चे को। महारानी कृपया जान बख्शें। मैं जियांग को कभी चोट नहीं पहुंचाई। कृपया मेहरबानी करके अफवाहों पर बेगुनाह को मत मारिए। चुप रहो, अब भी बहस कर रही हो? तेरी जान कुमारी जियांग के बराबर है, उनके पेट में शाही बच्चा है। हमारी उम्मीद, तुमने कुमारी को नुकसान पहुंचाया, यानी हमारे साम्राज्य के भविष्य को। इसे नीचे खींच ले जाओ। मेरा पोता, इस औरत को नीचे ले जाओ और डंडों से मार डालो। महारानी जान बख्शें। महारानी कृपया मुझे माफ कर दें। बख्श दीजिए मेरे पेट में बच्चे की जान। एक मासूम जान को बख्श दें, यह शाही बच्चे के भाग्य के लिए अच्छा होगा। तेरी जान मेरे पोते के बराबर है। तेरा कत्ल तो क्या, तेरे पूरे खानदान का कत्ल भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ले जाओ मेरी आंखों से दूर। जियांग वानली, आज तुम्हारी मौत का दिन है। महारानी के दिल में एलियान और उसका गर्भस्थ शहजादा हर चीज से बढ़कर हैं। आज हम मां बेटे की मौत तय है, मगर मैं तैयार नहीं हूँ। महारानी जान बख्शें। महारानी कृपया दया करें। महारानी महारानी माँ, मैं अब ठीक हूँ। जियांग बेटी, तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। सब ठीक है तो बहुत है। तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया। मेरी बहन बार बार मुझे ठेस पहुंचाती है, पर मैं और वह आखिर खून का रिश्ता है। अब उसे मौत की सजा मिलने वाली है। मुझे यह सहा नहीं जा रहा। अरे, मुझे पता था तुम दिल से बहुत अच्छी बच्ची हो। जानती हूँ वह तुम्हारे लिए अशुभ है, तुम्हारी जान ले सकती है, लेकिन फिर भी उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहती। महारानी माँ, एक और विनती है। मैं बहन को आखिरी सफर तक छोड़ने जाना चाहती हूँ उसकी मौत इज्जतदार हो। मंजूर है। झांग दाए, हाजिर हूँ। जियांग बेटी के साथ जाओ। आज्ञाकारी हूँ। माँ, ये मैंने खास आपके लिए बनाया खट्टे बेर का शरबत। माँ चक्कर देखिए। स्वादिष्ट है। युआन बेटे, माँ आज 2 खुशियाँ एक साथ आई है। पहली तो ये कि तुम्हें प्यार मिल गया, दूसरी ये कि मैं जल्द ही राजपोते को गोद में लूंगी। माँ, आप सब जानती हैं। कैसे? अभी तो थोड़ी देर हुई है, इधर उधर ढूंढने लगे। सचमुच बीवी आई तो माँ भूल गए। माँ, जियांग वानली, अभी तुम्हें मौत के घाट उतारती हूँ। नहीं बहन, तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन क्या आप पहले बच्चे को जन्म लेने दें, फिर मुझे मारना। तुम्हारा जीवित रहना मेरी आंखों में खटकता है। अभी तुम दोनों मां बच्चे को खत्म करती हो।
आली, युआन, तुम क्या कह रहे हो? शायद मैंने गलत सुना। तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। ऐसा करो, जियांग बेटी को देखाओ। मैं अभी किंग पैलेस लौटती हूँ। माँ, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। युआन, जियांग बेटी गर्भवती है। अभी शुरुआती महीने हैं और सताए जाने से गर्भ पर असर हुआ। तुम्हें उसका अच्छी तरह साथ देना होगा। हाँ, आज्ञाकारी पुत्र आज्ञा का पालन करेगा। नहीं, पिछवाड़े में कोई है। पिछवाड़े में? वह कुमारी जियांग की सजा है, उस अनुचित महिला को। वह किस खेत की मूली है? वो महिला पूरी तरह बेपरवाह है। मैं उसे सख्त सजा देना चाहता हूँ। महाराज, रानी माँ, कुमारी जियांग के माता पिता धन्यवाद देने आए हैं। वे अभी दरबार में प्रतीक्षा कर रही हैं। वे इतनी जल्दी आ गए? युआन, तुम जाकर कुमारी जियांग को देखो। मैं उसके माता पिता से मिलूंगी। आज्ञाकारी पुत्र आज्ञा का पालन करेगा। मुझे पता है तुम कुमारी जियांग की चिंता करते हो, लेकिन अब उसके माता पिता आ गए हैं और तुम बच्चे के पिता हो। तुम्हें मिलना चाहिए। पहले वैद्य यांग को भेजो। उनकी अच्छी तरह स्वास्थ्य जांच करवाओ। पुत्र आदेश स्वीकार करता है। माँ, धीरे चलना। महाराज, कुमारी जियांग का इनाम गृह मंत्रालय ने चुन लिया है। कृपया देखें। मैं जल्द ही ये जियांग परिवार को भेज दूंगा। ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, और बढ़ाओ। अली, वो मेरे पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। मैं उन्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूं। सोने के 1000 टुकड़े, रेशम के 100 गांठ। गहने कभी पर्याप्त नहीं होते। जी, मैं अभी करता हूँ। रुको, मैं खुद चुनना चाहता हूं। अली ने इतना सहा है, मैं उसे सबसे अनमोल उपहार दूंगा। ओह, पता नहीं कौन सी महिला इतनी नाजुक है, गर्भवती है और परेशानी है। मेरी जान ले रही है। धृष्टता, भावी रानी का अपमान करने की हिम्मत। तुम मर गए। वैद्य यांग, मेरी आंखों में धूल थी। मैंने गलती से गलत बोल दिया। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। हट जाओ। तुम दिन भर खाते पीते और मस्ती करते हो। कल रात भी तमाशा घर में रहे हो। तुम्हारा यह बेपरवाह रवैया, तुम्हें कोई कौशल नहीं आए। तुम्हें औषधालय से निकाल दिया जाएगा। हम्प। तुम कुमारी जियांग को दवा देने जाओ। उसकी देखभाल अच्छे से करो, नहीं तो महाराज तुम्हारा सिर ले लेंगे। जी चाची, मैं अभी जा रहा, अभी जाता हूँ। तुम अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हो। मैं अभी उसे नरक भेज देती हूँ। नहीं, नहीं, दीदी, मैं तुम्हें विनती करती हूँ, उसे माफ कर दो। किसी को नहीं देखता तो किसी की वजह से तो देखो। पिताजी की खातिर उसकी जान माफ कर दो। तुझे माफ किया। कितना सपना देखती है। तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया, इसने बिल्कुल बदनाम कर दिया हमारे जियांग परिवार की इज्जत। तुम माँ बेटे जियांग परिवार के लिए कलंक हो। यह अच्छी चीज, मेरा वादा है तुम इसे खाओगी। दर्द रहित गर्भपात होगा। नहीं, दीदी, कृपया मेरे बच्चे को माफ कर दो। वह मासूम है। तुम उसके साथ इतनी क्रूरता क्यों कर रही हो? तुझे छोड़ दिया। अगर मैं तुझे माफ भी कर दूं, महाराज और रानी माँ तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुमने हरम को गंदा किया और अपने जीजा ने मुझे मारा। तुझे मार डालना भी कम है। कैसा लग रहा है? क्या हजारों चींटियां काट रही हैं दिल पर? मैं तुझे बताती हूँ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुझे मौत से भी बुरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगी। आकाश, नीलम, आखिरकार तुम आ गए। ये
मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है। सच? नीलम, हमारी शादी कब होगी? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। नीलम, यह औरत, इसने अपने जीजा के साथ मिलकर मुझे सताया। मेरा गर्भपात होते होते बचा। नीलम, यह गर्भ सुरक्षा की दवा है, पहले इसे पी लो। आकाश, मैं जानती थी तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, तो तुम मेरे लिए दवा बनाने गए थे। तुम हमारा बच्चा लिए हो। मेरा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार स्वाभाविक है ही। महाराज, कुमारी जियांग ने उत्तराधिकारी को जन्म दिया है। यह राजघराने के लिए बड़ी खुशी की बात है। महाराज, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? महाराज, आपको क्या हुआ है? चेहरा इतना पीला क्यों है? आकाश, तुम्हें क्या हो गया? क्या तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं, मुझे बस पेट में हल्का दर्द हो रहा है। ये दोनों बेवकूफ मुझे बादशाह समझ बैठे हैं। भागना ही सबसे अच्छा उपाय है। अरे रुको, महाराज कितने व्यस्त रहते हैं। इस तुच्छ जिंगरेन पैलेस में आने की फुर्सत कहा। हे तब तक बादशाह बनकर मजा ले लेता। नीलम, यह औरत, इसने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे नुकसान पहुंचाने की? हाँ, उसने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी। महाराज, कृपया मेरे पेट के बच्चे को बख्श दो। जाने दो, उसे देखकर तरस आ रहा है, उसे छोड़ दो। बेचारी, वह सिर्फ मेरा ही बुरा नहीं करती, बल्कि मेरे पेट के बच्चे को भी। और मेरा गर्भपात होते होते बचा। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तू कमीनी है। मिस जियांग से पंगा लेने की हिम्मत की? तुझे मरना चाहिए। महाराज, कृपया बख्श दो, मेरे पेट के बच्चे को बख्श दो। वह निर्दोष है। क्या हुआ? मैं तुरंत मिस जियांग को ढूंढता हूँ। मौत बुला रहा है। आली, 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 तुम ठीक तो हो? माफ करना, हमारा बच्चा शायद बच न पाए। वैद्य कहाँ है? कोई आओ, वैद्य को बुलाओ। वैद्य। शाओजिंग, तुम जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम दोनों कुत्ते कमीने, तुम दोनों लुच्चे लुच्ची हो। तुम्हें मरना चाहिए, सबको मरना चाहिए। दफा हो जाओ। अयुआन, ये हरामजादा, उसने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी जगह ली। तुम्हें उसे मारना ही होगा। ये पागल औरत मुश्किल खड़ी कर रही है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। महाराज, यह सब मेरी गलती है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं, कृपया उसे छोड़ दो। हे, उसने मुझे महाराज कहा। मजेदार। जियांग वानली, अपने मंचले मर्द के लिए तुम कितनी नीच हो। चलो ऐसे करते हैं, आज मेरे जूते साफ चाटो, तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी। मैं चाटूंगी। आली, आली, डरो मत, मैं हूं ना। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम एक बदबूदार घोड़ों के रखवाले, तुम्हारी बातें तो बड़ी बड़ी हैं। मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? जाकर आईने में अपना मुंह देखो। क्या तुम्हें वो काबिलियत है? कानून का कोई डर नहीं। महाराज के सामने भी अकड़ रहे हो। महाराज तुम्हें 9 पीढ़ियों तक सजा देंगे। तुम बोलो, वो आज के सम्राट है। हाँ बिल्कुल, तुम मरने वाले हो। अंधे मूर्ख, मैं तुझे खुद जान से मारूंगा। तू ओ बदबूदार असवार, मेरी धमकी देने की तेरी हिम्मत? तू मौत ढूंढ रहा है। कोई है, हत्यारा है। महाराज की रक्षा करो। आली, बहन, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बख्श दो। जो करना है मुझ पर करो। आली,
सपने में भी मत सोचना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज तुम सब मरोगे। अभी तो तूने मेरे जूते चाटने को कहा था, जूते अभी चाटे भी नहीं, और तू चाहती है मैं उसे छोड़ दूं। मैं चाटूंगी, मैं चाटूंगी। आली, तू क्या चाहती है मुझसे? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तू उसे बख्श दे। महाराज, कृपा करो महाराज, शाओ जिंग को बख्श दो। तू और अंडी। आली, उससे भीख मत मांगो, मैं जरूर उन्हें तेरे आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। कितनी बड़ी बातें कर रहे हो, जब तक मौत सामने न दिखे तुम्हें होश नहीं आएगा। जाने दो, जाने दो, उनसे पंगा मत लो, वे बेचारे हैं। तू क्यों डरता है? तू तो आज का बादशाह है। क्या तू एक असवार से डर भी गया? नहीं, मैं नहीं। महाराज, कुमारी जियांग के माता पिता आए हैं। यह बूढ़ा सेवक उन्हें अभी आपके पास ले आएगा। जल्दी 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 मेरी माँ को अंदर लाओ। आली, तू ओ घटिया असवार, तूने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार डालूंगी। महाराज, जल्दी उसे जल्दी मार डालो। अरे, मैं तो बस बादशाह का मजा लेना चाहता हूँ, पर मुझे किसी को मारना नहीं था। आली, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? राजवैद्य कहाँ है? राजवैद्य को बुलाओ। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी गलती है, तेरी गलती नहीं, मेरी वजह से तुम फंसे। आली, लेन लेन, मेरी प्यारी बेटी, तुम ठीक हो? माँ, माँ, बहन और उसका आदमी मुझे सता रहे हैं। वे मुझे मारना चाहते थे, वे मेरा बुरा चाहते थे। तू ओ बेशर्म, नीच औरत, मुझे लगा तू रात भर नहीं लौटी, तो तू महलों में मर्दों को बहका रही थी। शाही हरम में बदचलन, ये मौत की सजा है। तू हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं, आयिंग, आराम से बात करो। आली, वह नियम तोड़ने वाली नहीं है। माँ, यह सब बहन मुझे फंसा रही है, वह मुझे मारना चाहती थी। मैं और शाओ जिंग। चुप रहो। तू लेन लेन को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? तू ओ बाहर की तरफ झुकने वाली, बाहर की तरफ झुकने वाली, देख तुझे मार डालूंगी। आह, अरे तू उसे छू कर तो देखा। तू ओ घटिया चीज, मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आह आह, मेरा हाथ टूट रहा है। बदतमीजी, महाराज के प्रति जुर्रत। महाराज, महल के अंदर, यहाँ बदतमीजी नहीं। तुम लोग, क्या तुम्हें महाराज का लिहाज नहीं? मैं तो महाराज की सास हूँ, समझदार बनो, अपना गंदा हाथ हटाओ, वरना महाराज आ गए, तुम्हें दफनाने के लिए जमीन भी न मिलेगी। ये चेन फेंगिंग का क्या मसला है? महाराज को पहचानती भी नहीं और महाराज से भिड़ने की हिम्मत करती है। सचमुच मरने की चाहत है। नीच जात की औरत, मैं तुझे अभी नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से मेरी माँ को बचाओ। मैं तुम, क्या तुम? कोई है, इस गंदे घोड़ाख वाले को पकड़ो। ये क्या तुम? माँ, लियान लियान, इतने सालों से मैंने मेहनत से पैसे कमाए, उसे पढ़ाने के लिए दिन रात काम किया। कृपया मेरे खातिर शाओ जिंग को छोड़ दीजिए। सपने में भी मत सोचना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो। इन सालों में तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रही हो। उस औरत से हुई तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी के जूते उठाने के भी लायक नहीं। उसे लियान लियान की सेवा करने देना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैंने घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी और पैसे भी तुम्हें सौंपे थे। मुझे लगा था तुम मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करोगी, मगर जब मैं घर पर नहीं था तुमने उसके साथ ऐसा बर्बर बर्ताव किया। वो तो नीच जात की है, जन्म से ही दूसरों की सेवा के लिए बनी है। मैं उसे कुछ खाने को दे दूं, यही उसके लिए सबसे बड़ा एहसान है। तुमने मुझे बहुत निराश किया। लियर, ये तोहफे माँ ने तुम्हारे लिए खास तैयार किए हैं, लो। धन्यवाद माँ। ये पहनो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरी लियर कितनी खूबसूरत है। आइंग, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। आप भी क्या साहब।
लियर भी तो मेरी ही बेटी है, मैं तो उसका ख्याल रखूंगी ही। आली, बेटा, मैं तुमसे माफी ये माँ बेटी आली को ऐसे तंग करती है, मैं उसके लिए इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। उन माँ बेटी को ऐसी सजा मिलेगी कि कोई निशान न रहेगा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मैं ही हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आली, 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 जल्दी हकीम को बुलाओ, जल्दी। जल्दी से हकीम। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। किसने हकीम बुलाया? मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। आज किसका क्या होगा तय नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। क्या बड़े बोल हैं? मैं तो बस देखना चाहता हूँ मैं इस महल से कैसे बाहर नहीं निकल सकती। लियानली, जल्दी हकीम को बुल। जान का सवाल है। उसकी जान से मुझे क्या लेना देना? मैं तुमसे विनती कर, आज मैं इसे भूल जाऊंगा और आगे भी तुमसे कोई गिला। जल्दी से आली के लिए हकीम। ऐसी बेकार चीज मर जाए तो ही अच्छा। हमारे सालों के रिश्ते को देखते हुए मैं तुमसे भीख मांग, आली को बचा लो। रिश्ता हम दोनों के बीच अब क्या रिश्ता बचा है? उन दोनों ने मेरी बेटी को मारा, आज मैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उनकी जान ले लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुमसे लड़ूंगी। और तुम छोटी कमीनी। हिम्मत है? अगर तुमने उन्हें छुआ तो मेरे शव पर से गुजरना होगा। सोचती हो मैं हिम्मत नहीं कर सकती? पिताजी, क्या तुम सच में बहन के लिए हमसे और माँ से रिश्ता तोड़ लोगे? तुम भूलना मत, मैं आगे महारानी बनूंगी, तब सुख वैभव का अंत नहीं होगा। लियानली सही कह रही है, समझदारी से काम लो। जल्दी से निकल जाओ वरना तुम्हें भी मारूंगी। मैं ये जियांग वानली किसी घुड़सवार से मिली हुई है। तुम क्या उम्मीद करते हो अगले जन्म में भी नहीं सुधरेगी? मुझे बस मेरी बेटी की सलामती और खुशी चाहिए, सुख वैभव मुझे परवाह नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इज्जत नहीं कर रहे तो मुझसे बुरा मत मानना। माँ, चलो रिश्ता तोड़ते हैं। अभी उनसे नाता तोड़ लेते हैं, कहीं वे हमें रिश्ते के नाम पर फंसा न लें। जल्दी से नाता तोड़ो, देर न हो जाए। लियानली ने सचमुच अच्छा सोचा। इन दो खून चूसने वालों से आगे हमारा खून न चूसें, सोचकर ही घिन आती है। मैं कब से तुम बेकार लोगों को लात मारना चाहती थी। ठीक है, ठीक है, नाता तोड़ना है तो तोड़ो। आज मैं तुम्हें अपनी नालायक बेटी नहीं मानूंगा। किसे तुम्हारी बेटी बनना है? मेरी तो 8वां जन्म की बदकिस्मती है कि तुम दोनों घटिया लोगों से मेरा रिश्ता है। मैं तो साम्राज्ञी हूँ, तुम जैसे निम्न वर्ग के लोगों को परिवार में पाकर मुझे शर्म आती है। ठीक है, ठीक है, आज नाता तोड़ना है तो पूरी तरह से। ठीक है, कागज लाओ, लिख कर दो, साफ साफ लिखो ताकि तुम बाद में पछताओ नहीं। जांग दाये, कागज लाओ, जल्दी से उसे लिखने दो। तू मर क्यों नहीं जाती? इस छोटी सी हरामजादी के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? हाँ, बहुत अच्छा, मैं तो यही चाहती थी। लियान के पेट में शाही खून है, बच्चे से माँ को रुतबा मिलेगा। ये छोटी सी हरामजादी, ये कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। अगर तुम उसके आगे भीख मांगना चाहते हो तो जल्दी से दफा हो जाओ। मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरी बेटी किसी भी चीज से बढ़कर है। ऐसी शानो शौकत किस काम की? मेरी नजरों में मेरी बेटी अनमोल खजाना है। आली, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की। माँ से झगड़ा। आली, डरो मत, मैं हूं ना। यह नौजवान। काका, आप चिंता न करें, आली मेरी पत्नी है, मैं जान देकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम एक बदबूदार घोड़ों का रखवाला, हिम्मत है जान देकर बचाने की। आज अगर तुम यहीं मर गए तो जहन्नुम में जाकर बचाना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आज कौन मरेगा ये किसे पता? आज तुम जिंदा यहाँ से नहीं जाओगे। जियांग वानली, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत घटिया है, उसकी हैसियत तो नीची है ही।
शायद इसका दिमाग भी खराब है। यह औरत, इसने तो हिम्मत की हद पार कर दी। बादशाह के दिमाग को खराब कहती है। बकवास बंद करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच जियांग परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैं कभी पछताऊंगी नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजेदार। मुझे पछतावा है इन दो नीच लोगों से रिश्ता तोड़ने का। मुझे तो खुशी ही होगी, पछताने की क्या बात है। ठीक है। मैं जियांग एलियान और माँ चेन फेंगेंग जियांग योडे से रिश्ता तोड़ते हैं। आज से मैं जियांग एलियान माँ का उपनाम अपनाऊंगी। जियांग परिवार से रिश्ते खत्म, सारे नाते रिश्ते खत्म, मरते दम तक कोई वास्ता नहीं। यह दस्तावेज गवाह है। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करती हूँ। आली, आली, मैं और जियांग योडे रिश्ता तोड़ने का कागज साइन करने से क्या फायदा? मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ, बस इस बूढ़े बेकार आदमी को छोड़कर ही। मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। तुम लोग ऐसा कर रहे हो। क्या आप मेरे पिताजी को इस तरह मुश्किल में डालेंगी? ऐसा तलाक देकर आप मेरे पिता को कैसे जीने देंगी? मेरा इससे क्या लेना देना? क्या तुम अब भी मुझसे चिपके रहोगे? मेरे पिताजी आपसे इतना अच्छा व्यवहार करते थे। अब तुम अमीर हो गई हो। तुम अब अमीर हो तो क्या उन्हें छोड़ नहीं सकती? तुम तलाक देकर उन्हें शर्मिंदा क्यों कर रही हो? हाँ, मैंने तलाक दिया तो क्या? वो मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? वो बस एक निकम्मा शाही माली है। मैं तो राजकीय रिश्तेदार हूँ। ठीक है, तो तुम तलाक दे दो। ऐ बुढ़े, दया का नाटक मत कर। तुम उस तलाकनामा के लायक नहीं हो। तुम क्या चीज हो? हमारे घर के मामले से दूर रहो। लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। जरा अपनी सूरत तो देखो, तुम किस मिट्टी की बनी हो? बेगम चेन, महाशया के कानून के मुताबिक जांग साहब निर्दोष हैं। तुम्हारा यह तलाक देना विधि विरुद्ध है। यह खुलेआम राजदंड का अपमान है। आप तो अब शाही खानदान से हैं। आपको तो लोगों के लिए मिसाल बननी चाहिए। मैं क्या मिसाल बनूं? मेरा तलाक देना किसकी समस्या है? आप तो शाही खानदान से हैं। कानून जानते हुए भी तोड़ना राजदंड का अपमान। आप सबको नाराज कर देंगी, तब सम्राट भी आपको नहीं बचा पाएगा। सम्राट तो स्वयं देवता के समान है। उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो सीधे मेरी माँ की तरफ से नहीं कर सकते। इस बुढ़े को तलाक दे दो। माँ, वो तलाकनामा साइन कर दो। इस जांग परिवार से निकलकर आगे तुम आजाद हो जाओगी। अब आप तो शाही खानदान से हैं। इस निकम्मे से अलग होकर उस वक्त राजकुमार श्रीमंत आपके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, अब मैं तो शाही खानदान से हूँ। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। लैन की माँ ने कहा था तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब देखो, अब हमें और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। हम इस दुख से छुटकारा पालेंगे। माँ, आप चिंता मत करो। आगे मैं आपको अच्छा जीवन जरूर दूंगी। कोई है, चेन बेगम और बेटी को कैद करो। क्या कहा तुमने? राजकीय कारागार। वांग गोंग गोंग, क्या यह कोई गलतफहमी है? मैं महाराज की सास हूँ। लियान, वह महाराज की प्रिय महिला है। ये क्या कर रहे हो? मेरी सास
प्रियतमा, तुम लोग इस लायक भी हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी आंखें क्या अंधी हैं? ओ निकम्मे नौकरों, मैं राज परिवार की हूँ। धृष्टता, अपमानजनक। मेरे पेट में तो राजकुमार है, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? आयुआन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दुष्ट औरत, तुम्हें सच नहीं दिखता, सम्राट को भी न पहचाना? यही असली सम्राट हैं। क्या? यह कैसे संभव है? तुम सम्राट कैसे हो सकते हो? तुम तो बस एक घोड़ों वाले हो। मैं दा शिया सम्राट हूँ, शियाओ जिंगयुआन। गुरुजी, 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 क्या आपने नहीं कहा था महाराज श्रीमती जियांग को पसंद करते हैं? वो जियांगहुई की प्रतिभाशाली लड़की। महाराज उस नालायक को कैसे पसंद कर सकते हैं? यह सब क्या है? बेवकूफ, तेरी आंखें अंधी हैं क्या? सम्राट को भी न पहचाना? इन दो दुष्ट औरतों की मदद भी कर रहे हो। सम्राट का अपमान, तुम्हारे कितने सिर काटे जाएंगे। महाराज कृपया, महाराज कृपया। गुलाम, इस औरत ने मुझे धोखा दिया। गुलाम मारे जाने के लायक है। गुलाम को सच नहीं दिखा महाराज। गुलाम मारे जाने के लायक है। गुलाम को सच नहीं दिखा। कृपया मुझे दंड दीजिए, कृपया दया कीजिए। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। ले जाओ। क्या तुम सच में सम्राट हो? बिल्कुल सच्चा। जिंगयुआन, मैं और मेरा बच्चा बच गए। आली, तुमने बहुत सहा है। महाराज, ये संभव नहीं है। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? लियान, ये सब क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था महाराज तुम्हें पसंद करते हैं? तुमने कहा था। यह क्या है? महाराज, कृपया महाराज, जीवनदान दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझे भरमाया था। मुझे लगा तुम घोड़ों वाले हो। घोड़ों वाले तुम जैसे गुलाम होते हैं। क्या तुम्हें कोई भी बेइज्जती कर सकता है? मैं नादान था। मैं मौत का हकदार हूँ। महाराज, कृपया माफ करें महाराज। तू धोखेबाज है। तू असली सम्राट है ही नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने तुझे धोखा दिया। मैंने कब कहा कि मैं सम्राट हूँ? तू खुद बेशर्मी से मेरे पास आई थी। मैं जवान आदमी, मुफ्त में मिली चीज मना करना मूर्खता होती। तू काबिले मौत है। मैं तुझे मार डालूंगी। यह तेरी खुद की अंधीपन है कि मैंने तुझे धोखा दिया। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि आप सम्राट हैं। उसने मुझे धोखा दिया। उसने आपका वेश बनाया। उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। किस कान से सुना कि मैंने कहा मैं सम्राट? मुझे कतई उम्मीद नहीं थी इस दुनिया में तेरे जैसी औरत हो सकती है। तुम्हें शर्म तक नहीं आती। मैं तुझे बताता, तू वेश्यालय की औरतों से भी गई बीती है। उन्हें पैसे मांगने आते हैं। तू खुद नंगी होकर मेरे बिस्तर पर चढ़ी, फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है। मैं तुझे मार डालूंगी। खत्म हो गया। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बाहर निकालो। पतझड़ में सजाए मौत। पतिदेव, विनती करती हूँ, महाराज से मेरी सिफारिश करो। मुझे मत मारने दो। युद्ध, हमारा इतने सालों का प्यार, क्या तुम मेरी जान बचाने से इनकार करोगे? हमारे बीच का रिश्ता, क्या तुम सब भूल गए? रिश्ता? किसने पहले कहा हमारा रिश्ता खत्म हो गया? जब मैंने अली को बचाने को कहा था तो तुमने गुस्से से हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। स्वामी, मैंने गलती की, सच में गलती की। कृपया हम माँ बेटी की जान बचा लो। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। सही सजा मिली, अपने कर्मों फल मिला। पिताजी, कृपया मुझे बचा लीजिए। मैं अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। तू है कौन? तू जैसी बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारा रिश्ता पहले ही टूट चुका है। दीदी, आप हमेशा मेरे लिए अच्छी रही हैं। हमेशा अच्छी चीजें मुझे दें।
मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं हमेशा आपकी अच्छी देखभाल करूंगी। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती थी। फिर जब तुम मुझे मारने का सोच रही थी, तब तुमने मेरे प्यार का ख्याल क्यों न किया? जांग आइलियान, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन तुम मेरे बच्चे को भी मारना चाहती हो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी, मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दो ना। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करके अपनी गलती सुधारूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। दीदी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं क्रूर थी इन सब सालों में, पिता के लिए, इस परिवार के लिए। तुम मां बेटी ने मुझे कितना सताया, मैंने बार बार सहा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। सोचा बड़ी होकर समझदार बनोगी। तुम्हें मेरी मौत चाहिए? पिता से नाता तोड़ना चाहती हो? जब तुम इतनी बेरहम हो तो मुझे भी रहम नहीं दिखाना। हमारा बहनों का रिश्ता आज यहीं खत्म हुआ। तुम्हारा जीना मरना अब मुझसे कोई लेना देना नहीं। लियान, सब तुम्हारी गलती है। तुमने कहा था फेंग द युआन सम्राट है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। माँ, तुम्हारा दीवानापन है। तुमने मुझे आग में धकेला। तुम ही तो दिखावे की भूखी हो। कहा सम्राट मेरी प्रतिभा पर मोहित है। मौका पकड़ने को कहा फीनिक्स बन जाने का। अब मुसीबत आ गई। सारा दोष मुझ पर थोप रही हो। तुम इंसान भी हो। तुम सचमुच मूर्ख हो। मैंने सम्राट का दिल जीतने को कहा। सोचा न था सम्राट को भी पहचान न पाओगी। इससे भाग दौड़ करोगी। मेरी सारी इज्जत डुबो दी। अब तुम मुझे ही दोष देती हो। वह चाहे सम्राट ही क्यों न हो, शादी से पहले उसके साथ बिस्तर में नहीं जाती। ये कुल की बेइज्जती है। तुमने उकसाया न होता तो क्या मैं ऐसा करती? तुमने न बताया होता बिस्तर में जाओगी तो दिल जीत लोगी। तुमने न कहा होता। ऐ नालायक बेटी, आज तुझे मार कर ही दम लूंगी। इस बदनामी की जिंदगी को खत्म कर दूंगी। तुझ जैसी बेशर्म औरत को। बस करो, इन्हें कैद कर लो। चलो। चलो, जल्दी करो। फेंग द युआन, ओ फेंग द युआन, मैंने तुम्हें पहले कहा था, कामुकता के सिर पर खंजर टंगा है। कर्म का फल मिल गया। वही है, यही नीच औरत है। तुमने ही मुझे बर्बाद किया। तुम हो। मेरे बच्चे। कर्म का फल। ओ जहरीली औरत, जो दूसरों को हानि पहुंचाएगा खुद भुगतेगा। बिल्कुल सही। महाराज, कितना खतरा। भला हुआ उस दुष्ट स्त्री ने नकली दवा खरीदी, वरना जियांग की संतान बच नहीं पाती। अभी गर्भपात के संकेत हैं। पूरी तरह आराम करना होगा, फिर कोई झटका न मिले, यह जरूरी है। मैं समझ गया। आली, भाग्य से तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित हो, वरना मैं उनके 9 कुलों का विनाश कर देता। आयान, एक बात मैं कभी समझ नहीं पाई। राजधानी में इतनी कुलीन कन्याएं हैं, सुंदर और सुशील महिलाएं। तुमने मुझे ही क्यों चुना? आली, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? क्या हम पहले से परिचित थे? बुरांश, इसे गरम नमी भरी जगह पसंद है। तेज धूप से बचाना जरूरी है। इतना खिलने के लिए सावधानी से देखभाल जरूरी है। यह नई प्रजाति है। इसका फूलाव लंबा होता है, रंग अधिक चटक है। मेरे साथी बुरांश को संभाल नहीं पाते। ये बुरांश मुरझाता है या मर ही जाता है, पर तुम्हारा बुरांश इतना खिला हुआ है। क्या राज है? कुछ जानती हूँ। बुरांश गर्म नमी भरे माहौल में फलता है, तेज धूप से डरता है। इतना खिलने के लिए पूरी देखभाल जरूरी है। इसकी अलग अलग किस्में हैं, हर किस्म की देखभाल अलग होती है। ओह, कितनी बारीकियां है। तो मुझे तुमसे जरूर सीखना होगा। तो ये तुम थी
इतने वर्ष बीत गए, तुम अभी भी पहले जैसी हो, दयालु और समझदार। मैं तुम्हें पहचान न सकी। जब तुम सीमा पर इतने दिन रहे, मुझे लगा कि तुम। आली, मैं सीमा पर युद्ध के लिए जा रहा हूं। यह मेरे पिता का बेशकीमती युद्ध ग्रंथ है। उम्मीद है ये तुम्हारे काम आए। धन्यवाद, आली। इस युद्ध ग्रंथ पर तुम्हारा क्या ख्याल है? युद्ध राष्ट्र का महाविषय है। जीवन मृत्यु की धरती, अस्तित्व की राह। इसे गंभीरता से समझना चाहिए। अपने और दुश्मन को जानो तो जंग हार नहीं होगी। सही कहा। रणनीति का तरीका, मन जीतो सब जीत जाओगे, किला जीतो सबसे कमतर है, मन की जंग सर्वोत्तम है, हथियारों की लड़ाई सबसे घटिया। आली, मेरी विजय की प्रतीक्षा करना। आली, तुम बेफिक्र रहो। आज के बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। अभी मैंने सुना है फेंग दायुआन, उसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, लीली सो गई है। वो कमीना फेंग दायुआन, उसका दुस्साहस देखो। उसने तुम्हारी पहचान चुराने की कोशिश की। तुम्हारे नाम आभी उसने जवाब देने की हिम्मत की। मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। माँ, कृपया क्रोध शांत करें। कल मैं सार्वजनिक कर दूंगा। पूरे राज्य की जनता को बता दूंगा लीली की असली पहचान के बारे में और उसे रानी घोषित कर दूंगा। लीली ये लड़की वास्तव में अच्छी है। वह तुमसे सच्चा प्यार करती है। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अब देखते हैं कौन उसे परेशान करने की हिम्मत करता है। जियांग योदे, अपनी बेशर्म बेटी को जियांग वानली को हमें सौंप दो। कुल की प्रतिष्ठा खराब कर दी। हमारे जियांग कुल को शर्मसार किया। उसे मरने दो। शादी से पहले गर्भवती हुई, समाज के नियम तोड़े। तुमने जियांग कुल का नाम ही डुबो दिया। उसे तालाब में डुबो दो। उसे मरने दो। तालाब में डुबोना? क्वानफू भाई, ये तुम लोग क्या? जियांग योदे, अपनी बेशर्म बेटी जियांग वानली को हमें सौंप दो, डुबा देंगे। हमारी लीली महाराज के दिल की रानी है। उसने कोई गलती नहीं की। तुम उसे डुबाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। महाराज तो लियान लियान को पसंद करते हैं। जब मैं और लियान लियान महल गए थे, मैंने महारानी माँ को खुद कहते सुना, अगर तुम्हारी बेटी ने घायल न किया होता तो लियान लियान इस वक्त घर पर महाराज की शाही बारात का इंतजार कर रही होती। क्वानफू दादा, तुम्हें बात की बात मालूम नहीं। लियान लियान अब बकवास बंद करो। जल्दी से जियांग वानली को सौंप दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सर जाएगा। सर जाएगा? जब लियान लियान रानी बनेगी तब तुमसे कौन डरेगा? कुल के बड़े, कुल के लोगों को सूचित कर दो कि जियांग वानली ने पुरुषों को बहकाया और कुल की इज्जत गंवाई। कुछ लोगों को लेकर जियांग घर जाओ। उसे कुल पंजिका से हटाना सर्वोत्तम होगा। यदि उसके पिता ने रोका तो? क्यों डरना? तुम्हारा समर्थन तो मैं कर रही हूँ। चाहे उसे मार ही क्यों न डालो, कोई कुछ बोल नहीं सकेगा। ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार करूँगा। यदि तुम इसे बखूबी पूरा करो तो भारी इनाम मिलेगा। अगर उसे नहीं दोगे तो पहले तुम्हें डुबो देंगे। बस करो, हमारी लीली इस वक्त महल में है। ली सम्राट से शादी करने वाली है। मैं इस बार वापस उसकी माँ को अगरबत्ती चढ़ाने, यह अच्छी खबर सुनाने के लिए। अच्छा जी, किसको बेवकूफ बना रहे हो? आह आह, नीचे फेंक दो इसे। आह आह। बेटी को अनुशासन न सिखाने का अंजाम। बचा लिया गया। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ली, तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है।
शुक्रिया। तुम्हें शर्म नहीं आती इस घोड़े वाले को साथ लेकर आने की? जियांग वानली, हमारे कुल का माँ तूने पूरा गिरा दिया सिर्फ तेरी वजह से। किए यह बेकार काम। हमारे जियांग परिवार की लड़कियां अब कभी ब्याही नहीं जा सकेंगी। चाचा, महल में तुमने मेरा अपमान किया, मैंने सह लिया। अब तुम मेरे पिताजी को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे कितनी हिम्मत लियन, दया करके तुम्हें छोड़ दिया। तुमने मुझसे बहस करने की हिम्मत की? फिर वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं आई? लियन, वो तो रानी बनने महल में रहने आई है। उसका दयालु दिल तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हारी सहनशीलता नहीं करूंगा। इतनी छोटी उम्र में गलत सीख, अनजान मर्दों से गलत संबंध बनाना बेशर्मी की हद है। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे ओ नीच घोड़ा वाले, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? तू मरा समझ। किसे सबक सिखाने चले हो? मैं तुम दोनों कमीनों को सबक सिखाऊंगा। साथियों, यह ही जियांग वानली का काम ही है। ये दोनों बेशर्म कुल का नाम डुबोया। मारो इन्हें। जाओ। तुम क्यों डरते हो? लियान तो भावी महारानी है। उसने खुद मुझे बताया। बस जियांग वानली को, इस औरत को वंश से निकाल दो। हमारे कुल के सभी लोग सब माला माल हो जाएंगे। ऐशो आराम भरपूर मिलेगा। वंश का नाम रोशन, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे जियांग वंश का नाम इतिहास में होगा। मुझे क्या पता था मेरे जियांग कुल में एक महारानी निकली है। पूर्वजों की कृपा है, कुल का नाम रोशन होगा। यह गौरव सदियों तक रहेगा। भावी पीढ़ियां याद करेंगी। हाँ, हमारे जियांग कुल के बारे में सोचें। 3 साल से कर माफ है। जब लियान सचमुच महारानी बन जाएंगी, हमारे जियांग कुल में एक अमूल्य रत्न निकला है, तो वे जरूर कामयाब होंगे। दुनिया जिनकी प्रशंसा करेगी, वंशों को सुख मिलेगा। आज अगर जियांग वानली को वंश से न निकाला, हम हार नहीं मानेंगे। वंश से निकालो। वंश से निकालो? इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ वंश से निकालना है। आली यही चाहती थी। हाँ। अच्छा, तुम निम्न दर्जे के सेवक हो। वाकई तुम छोटी सोच के हो। वंश वृक्ष लाओ। ये लो। जल्दी से उसका नाम हटाओ, फिर उसे जियांग परिवार से बाहर निकाल दो। मैं महान शिया का सम्राट शियाओ जिंगीवान आज मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, जियांग वंश ने सम्राट को धोखा दिया। अपराध क्षम्य नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या चीज हो? हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? महाराज, गुस्ताख नागरिक, सम्राट का अपमान करने की हिम्मत की। हाँ, महाराज, यह महाराज हैं, उनके मुख्य सेवक। जल्दी से घुटने टेको। महान शिया के, यह सचमुच महाराज हैं। आपका दास महाराज को प्रणाम। मैं आज मैं तुम्हारे जियांग वंश का अंत करूंगा। मैं मरना स्वीकार करता हूँ। ससुर जी, घबराइए नहीं। महाराज, जब तक आली की सुरक्षा कर सके, यह बूढ़ी जान भी दे दूंगा। इस सब की परवाह नहीं। उठिए जल्दी। धन्यवाद महाराज। रक्षक, इन सबको पकड़ लो। आपके आदेश का इंतजार। हाँ महाराज, मुझे माफ कर दो। आज से जियांग वंश का अब अंत। सद्गुणी आली, मैं तुम्हारा कुलपिता हूँ। मुझे बचाओ। जियांग वंश को बचाओ। कोई वंशज नहीं। तुम आगे कैसे जियोगे? तुम्हारे इस हाल पर क्या तुम वंशज कहलाने के लायक हो? न हो तो बेहतर। ऐ बूढ़े, तू मौत के लायक है। हमारे जियांग खानदान की सदियों की नींद सब तूने तबाह कर दी। मेरा बेचारा बेटा अभी ब्याह भी नहीं, यूं ही खत्म, सब खत्म। जियांग क्वाम्फू, तेरी मौत अच्छी न होगी। 18 नरक में जा। जियांग आइलियान, ए जहरीली औरत, तूने मुझे बहुत सताया। महाराज, जान बख्श दो। महाराज, हम निर्दोष हैं। अज्ञानता पाप में। आप ऐसा तो नहीं करेंगे? निरपराधों को न मारेंगे? महाराज, यह सब आप हम पर नहीं मर सकते। आपने कहा था जियांग हुआई की होनहार से शादी की जाए। जियांग आइलियान हमारे गांव में तो वो होनहार थी, इसलिए हमने सोचा। हमें क्या पता था? तुम अंधी बेवकूफों की टोली।
जियांग कुमारी, वो तो बचपन से ही काफी पढ़ी लिखी थी, संगीत, शतरंज, सुलेखन और चित्रकला में निपुण थी, फिर भी तुमने उसे नासमझ समझा। और उस जियांग आइलियान के सती ज्ञान की बात करें तो क्या वो काबिल कहलाने लायक है? धत तेरे की। ले जाओ। दिव्य आदेश द्वारा सम्राट का आदेश है। हम राजगद्दी संभालने के बाद रात दिन परिश्रम से थोड़ा भी आलस नहीं किया। आज जगत में शांति है, सभी ओर सुख शांति है, जनता की स्थिरता हेतु राज्य स्थापित है, इसलिए अंतःपुर की स्वामिनी का होना आवश्यक है, जो आंतरिक व्यवस्था और सत्ता प्रबंधन में सहायता करे। हम मिले जियांग वानली से, गुणवान और संयमित स्वभाव की, सौम्य, सदाचारी और बुद्धिमान, गुण और प्रतिभा से युक्त, जिन्होंने हमारा हृदय जीता। आज पूर्वजों की रीति अनुसार जियांग वानली को महारानी के पद पर नियुक्त किया जाता है, जो शाही अंतःपुर का संचालन करेंगी, जो सभी महलों के लिए एक आदर्श होंगी और मेरे आंतरिक शासन में सहायता करेंगी। और यह दुनिया को सूचित किया जाता है ताकि सब मेरी इच्छा जाने। आदेश। सम्राट चिरंजीवी हो, महारानी चिरंजीवी हो। आली, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, बहुत देर से। महाराज, आली, तुम बहुत खूबसूरत हो। असल में जिस दिन से तुम्हें देखा, इस जीवन के लिए तय था। मैं तुम्हें भूल न पाऊंगा। महाराज, मुझे भी वैसा ही है।